जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं। यत् जागर सुषुप्तिमवयेति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघाः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं, जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां। तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं, सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बुधवार को गीता जो अपना अध्याय चल रहा था उस पर ना चर्चा करते हुए हमने गीता का भाष्य जो है ज्ञानेश्वरी, उसका एक संक्षिप्त रूप हमने उस दिन देखा। अन्य अन्य कारण थे। आज फिर से जहाँ हम रुके थे, गीता जी के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक आगे से अपन चालू करते हैं। कुछ विवेचन शुरू करने के पहले ये जान लेना जरूरी है, प्रकृति के 3 गुण जो सत्व रज तम है, वो हर एक पुरुष पे यानी हम लोगों पर वो प्रभाव डालते हैं, और वो तीनों गुणों के प्रभाव के कारण अन्य अन्य दशाएं हमें भोगना पड़ती है। सत्व रज और तमोगुण की वृद्धि भिन्न भिन्न लक्षणों से जो हमारे अंदर दिखती है, उसका विवेचन 13वें श्लोक तक आया है। अब आगे 14वां और 15वां जो श्लोक है, वो श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि अगर शरीर में हो और उस समय अगर आदमी का मृत्यु हो गया, आदमी की मृत्यु हो गई, तो वो किस गति को प्राप्त होता है, इसका वर्णन भगवान करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि हमारे अंतःकरण में अलग अलग वृत्तियां उठती हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि सत्वगुण तो सत्वगुण ही बढ़ते जाता है, या सत्वगुण के अलावा कोई गुण होता नहीं है। आदमी के अंदर सत्व रजत तम ये तीनों गुणों का एक विचरण सातत्यपूर्वक चालू रहता है। एक हमारे शास्त्रों में कहा है, अंते मति सा गति। जो अंत समय हमारी वासना होगी, उस वासना के अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है। और वो दूसरा जन्म जो है, उसमें भी 3 श्रेणियां हैं। एक उच्च श्रेणी है जो देव यक्ष ऐसी योनि प्राप्त होती है। मध्यम स्थिति जो है वो मनुष्य योनि की है। और नीच योनि या निम्न, नीच ये शब्द घृणास्पद नहीं है, नीच यानी निचले स्तर पे जो है, उसमें पशु पक्षी या वृक्षलता आते हैं। हमें कौन सी गति, कौन सा जन्म मिलेगा,
इसका वर्णन अभी 14वें और 15वें श्लोक में आता है। 14वां श्लोक पढ़ते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलाम प्रतिपद्यते। इसका सरल अर्थ है, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों में प्राप्त हो जाता है। अगर अंत समय में हमारी सत्वगुण की वृद्धि अगर हमारे अंतःकरण में है, तो जो उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं उनको जो गति प्राप्त होती, जो लोक प्राप्त होता है, और वो लोग कौन सा है? दिव्य लोक है, स्वर्गादि लोक बोलते हैं। वही लोगों की प्राप्ति सत्वगुण की वृद्धि में अगर वृद्धि हो गया तो मिलती है। यहाँ ऐसे मनुष्य के गति का निरूपण किया जाता है जिसकी स्वाभाविक स्थिति दूसरे गुणों में होते हुए भी, अभी मैंने कहा कि एक ही एक गुण नहीं, तीनों गुणों का विचरण होता है। अन्य गुणों में होते हुए भी सात्विक गुण की वृद्धि में अगर उसका मृत्यु हो जाए तो वो मनुष्य जिस समय पूर्व संस्कार आदि किसी कारण से सत्वगुण उसका बढ़ जाता है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि जीवन भर कभी भगवान को हाथ नहीं जोड़े या किसी पुराण शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उत्तम तिथि में, उत्तम योग में उसकी मृत्यु होती है। आज उत्पत्ति नाम की एकादशी है, और ऐसा बोलते हैं कि एकादशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, यानी एकादशी के दिन अगर मृत्यु हो गया तो सीधा स्वर्ग में जाता है। अब हमारे शास्त्रों में, हमारे धारणाओं में बहुत मत भिन्नता है। भाई एकादशी के दिन मृत्यु होना ये स्वर्ग में जाना है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम तो जीवन भर पुण्य कर्म करते हैं या उचित कर्म करते हैं। केवल मृत्यु एकादशी के दिन हो गया, स्वर्ग के द्वार खुल गए, ऐसा बोला जाता है। तात्पर्य क्या है कि अंततो गत्वा या मृत्यु समय में, अच्छे समय या अच्छी तिथि में या अच्छे विचारों में, अच्छे वासनाओं में मृत्यु होने के लिए हमारी धारणा, हमारी वृत्ति वैसी होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि अंतरिचे धावे स्वभावे बाहिरी, वो अंतःकरण की स्थिर वृत्ति होना चाहिए। भले ही सत्वगुण, रजोगुण का, तमोगुण का प्रभाव हो, लेकिन उसके अंदर भी एक सत्वगुण कार्यरत होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जिस समय पूर्व संस्कार आदि किसी कारण से सत्वगुण उसका बढ़ जाता है, उस समय स्थूल शरीर से मन, इंद्रिय और प्राणों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है। हमने बार बार ये गीता में पढ़ा है कि जीवात्मा का संबंध ये मन, इंद्रिय और प्राणों के साथ होता है। इसीलिए वो जीवात्मा मुक्त होते हुए भी बद्ध होने का एहसास करता है, महसूस करता है, लगता है उसको कि ये शरीर मेरा है। ऐसा जीवात्मा का इस मन, इंद्रिय और प्राणों से संबंध विच्छेद होना, यही सत्वगुण के वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना है। जब विच्छेद हो जाता है ऐसे समय मृत्यु होना, मतलब सत्वगुण की मृत्यु होना है। बहुत सारी पुराणों की कथाएं भी आती है। ये भागवत ग्रंथ की रचना व्यास महर्षि ने किस कारण की, तो उसका भी कारण बताते हुए बताया गया है कि नारद जी की भेंट होने पर व्यास जी ने तो 18 पुराण वेदों का विभाग वगैरह किया था, लेकिन फिर भी उद्विग्न थे, फिर भी उनको मन शांति नहीं प्राप्त हुई थी। अत्यंत उदास विमनस्क अवस्था में बैठे थे, तब नारद जी की मुलाकात हुई। नारद जी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो? व्यासोच्छिष्टम जगत रहे, ऐसे हमने बुधवार को कहा कि जितने भी विषय हमारे संसार में है वो सब महाभारत में आए हैं या व्यास महर्षि को ज्ञात है। अब इतना ज्ञानी होने पर भी वो विमनस्क क्यों है? ज्ञानी पुरुष का एक लक्षण जो बाहरी दिखता है वो है ना, वो सदा प्रसन्न रहता है, कभी उद्विग्न या उदास नहीं रहता है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। व्यास इतने महाज्ञानी फिर भी उद्विग्न है। तो व्यास जी ने बताया कि इतना सब मैंने किया लेकिन मन शांति नहीं हो रही। तो नारद देवर्षि ने कहा कि आपने इतना सब ज्ञान
प्राप्त कर लिया, इतने सब पुराण लिखे, फिर भी आपने भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का चिंतन या गुणानुवर्णन नहीं किया। भगवान गोपाल कृष्ण ये आनंद स्वरूप है, उनका चिंतन मात्र हमारे मन और शरीर को आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी का आप चिंतन करिए, उनका नामस्मरण करिए, और जो बाल लीलाएं है कृष्ण की वो आप कहिए। तो ये नारद जी के उपदेश पर भागवत ग्रंथ की रचना हुई। अलग अलग कथाएं आती है, दशावतार की कथा आती है, अलग पुराणों के बहुत सारे संदर्भ भागवत में आते हैं। उसमें एक कथा अजामेल नाम के ब्राह्मण की आती है। अजामेल ब्राह्मण कुल में अजामेल का जन्म हुआ। घर में अच्छा धन धान्य था, बड़े मजे से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। जैसे जैसे वो तारुण्यावस्था में प्रवृत्त हुआ, तब तब उसको, अब जो ऐसा बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि सारी संपत्ति अगर अपने आप ही मिल जाए, बाप दादा ने कमाई हुई, तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। वो अपने मनपूत समाचरित, जैसी चाहे वैसी खर्चा करता है। उसको अलग अलग शौक लग गए, मद्यपान करने लगा, फिर वेश्यागमन करने लगा। और मालूम है, ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा कि जब तक पैसा है तब तक ये सब साथी है, संगी है। वो कणिका, वेश्या, वो भी पैसे अगर है तो अंदर आने देती है, या अन्यथा वो आने नहीं देती है। अब इसका पैसा था तो बड़े चैन से, बड़े मजे से वो सब ये बुरे काम करता था। 4 पुत्र थे उसके, लेकिन घर बार की ओर ख्याल ही नहीं है। वो सब रात दिन वो वेश्यालयों में पड़ा रहता था, मद्यपी था। अब ऐसी अवस्था में पैसे सब खत्म हो गए, कफल्लक हो गया। अब वेश्याएं भी उसको अंदर आने नहीं देती थी, लेकिन फिर भी अब वो तो द्वार छोड़ने को तैयार नहीं है। आदत लग गई है, पड़ीले बड़ो न इंद्रिया से बड़ा। अब उसके शरीर को, उसके इंद्रियों को वो आदत सी हो गई थी, वहां जाके पड़ा रहता था। फिर वो नौकरों जैसा बर्ताव वो गणिका उसके साथ करती थी। और ऐसे होते 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 उम्र बढ़ती गई, जर्जरावस्था में आ गया, मृत्यु समीप आ गया। अब ऐसा लगता है कि मृत्यु आ गया है। अब ऐसे दुष्कर्म करने वाला ये अजामेल, जब उसको यमदूत दिखे तब बहुत भय से उसको बड़ा डर लगने लगा, और जोर से अपने पुत्र के नाम से चिल्लाने लगा। पुत्र के नाम उसने नारायण, प्रहलाद या विष्णु, केशव ऐसे रखे थे। जोर से चिल्लाने लगा, नारायणा धाव, नारायणा धाव, नारायणा धाव। अब ये नारायण का चिंतन होगा। यमदूत जो थे वो डर गए, विष्णुदूत आ गए नारायण को स्मरण करते बराबर, और यमदूत निकल गए। वो अच्छी गति को, मोक्ष गति को प्राप्त हो गया। ये कथा भागवत में आती है। अंत समय में उसने नारायण का स्मरण किया तो विष्णु लोक की प्राप्ति उसको हो गई। पूरा जीवन भर उसने कोई सत्कार्य नहीं किया था। ये मद्यपान करना या वेश्यागमन करना ये कोई अच्छे काम नहीं थे। जुगार भी खेलता था, पैसे जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो ऐसा आदमी केवल नारायण स्मरण करने से वो अच्छी गति को प्राप्त हो गया। यही बताया गया कि सत्वगुण की वृद्धि अंत समय में हो गई तो अच्छी गति उसको प्राप्त हो गई। तुकाराम महाराज कहते हैं, त्याची सरली येरझार झाला सुफळ व्यापार। त्याची सरली येरझार यानी जाना आना जो है, फिर से जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, फिर से जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, ये जो चक्कर थे वो मिट गए। अमर होना इसको ही कहते हैं। जन्म ना हो इसी को अमरत्व होना कहते हैं। क्योंकि जब जन्म होता है तभी जीवन ये हमारे सामने आता है, और जीवन दुखमय है। जीवन ये त्रासदी वाला प्रकार है। हम देखते हैं कि जो सुख हमें दिखता है जिंदगी में, वो सब दुख की परिणति होती है, दुख का एक दिखावा होता है, यानी सुख के स्वरूप में आता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिये लोकीचा चंद्रू क्षय रोगी, जेत उदो होय अस्तवावया चेनी लागी, दुःख लेवोनी सुखाची अंगी सलित जगाते। बोलते हैं कि जिस लोक का चंद्रमा जो है वही क्षय रोग ग्रस्त है। क्षय रोग हमें मालूम है कि धीरे धीरे आदमी का शरीर वो शरीर को खंडित करता है। क्षय रोग यानी मराठी में त्याला खंगणं असं म्हणतात। शरीर खंगत खंगत जाता है। अब चांद जो है, चंद्रमा जो है, पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, लेकिन दूसरे दिन से ही
वो धीरे धीरे कम कम होते जाता है। पुनवे होनी जैसे शशिबिंब दिहे दिसे हरपत अवश्य नाहीची होए। चंद्रमा का लक्षण क्या है कि पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है और धीरे 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 अमावस्या आती है तो चांद दिखता नहीं। तात्पर्य क्या है कि जिये लोकीचा चंद्र क्षय रोगी, चांद चंद्रमा ही क्षय रोग हुआ है जिस लोक का, उसमें सुख की कल्पना करना ये बड़ा अजीब है। दुख लेवुनी सुखाची अंगी, वो तो पहनावा सुख का लेता है लेकिन अंततोगत्वा दुख ही होता है। एक हमारे मित्र थे, बड़ा परिश्रम पूर्वक, बड़ी मन की इच्छा थी, एक अच्छी खासी गाड़ी ले लिया, बड़ी तमन्ना थी कि मस्त गाड़ी लेंगे चलाएंगे। अब लोगों का ऐसा है गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है क्योंकि हमारा जितना प्लॉट है वो पूरा क्या पूरा यूज होना चाहिए, हमारी वृत्ति रहती है, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, सड़क पे रखना है। तो घर के कंपाउंड को लग के गाड़ी रख दिया, चलाते थे बड़े मौज से, ढक्के वगैरह रखते थे गाड़ी को। नई नई गाड़ी रही तो आदमी बड़ा केयर करता है उसका, ढक्के वक्के रखते थे। एक दिन अचानक से क्या हुआ, सवेरे उठ के देखते हैं तो गाड़ी आगे से भी चमक गई है, पीछे से भी चमक गई है। अरे भाई चलाया तो नहीं है, फिर हुआ क्या? किसी ने बताया, पड़ोसी ने, कि एक कुत्ता सामने आ गया दूसरे सज्जन के गाड़ी के सामने, उसने कट मार दिया तो गाड़ी ठोक दिया, पीछे से ठोका, आगे जाके एक बड़ा नीम का पेड़ था, गाड़ी जाके उस पर टकरा गई तो सामने का भी खराब हो गया, पीछे का भी। गाड़ी लेने पे सुख था, अब वो गाड़ी देख के 6 महीने हुए गाड़ी लेके, अच्छी खासी गाड़ी थी, दोनों तरफ से ठुकी गई और गैरेज में बताया तो गैरेज वालों ने बताया कि 5-7 लाख रुपए का खर्चा है। क्या हुआ? सुख की परिणति दुख में हुई। दुख लेवनी सुखाची अंगी सलित जगाते। इसीलिए जन्म ही ना हो तो दुख का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं कि किसी विषय वृक्ष का जड़ से उखाड़ देना तो फिर उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन हमारा होता क्या है? ज्ञानेश्वर महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जरी वरी वरी पालवी खुडीजे आणि मुळी उदक घालीजे, मग कैसेने नाश निपजे तया वृक्ष। विषवल्ली निर्माण हुई है, ऊपर ऊपर से उसको काटते रहे और जड़ के यानी जड़ में वो पानी डालते रहे तो वो वृक्ष का नाश होगा क्या? नहीं होता। हमारी अंतःकरण की जो धारणाएं हैं वो जड़ से ही निकाल देना चाहिए, तब जाके सत्वगुण हमेशा के लिए हमारे अंतःकरण में प्रवृत्त होता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, ऐसे आदमी की त्याची सरली रजार झाला सुफळ व्यापार। उसको फिर से जन्म लेना नहीं है। एक शंका आती है, आवश्यकता है नहीं मालूम नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूं, एक शंका आती है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि चाची सरली एरजार झाला सुफळ व्यापार, और वही तुकाराम महाराज एक अभंग में ऐसा कहते हैं, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे अम्हासी, भय नाही जन्म घेता मोक्ष सुखा हणू लाता। वो बोलते हैं कि वो अभंग आपने सुना होगा, हेच दान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा, गुण गाई न आवडी हेची माझी सर्व जोडी। आखिरी कहते हैं, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे अम्हासी। तो जन्म क्यों मांगते हैं तुकाराम महाराज? जन्म क्यों मांगते हैं? अगर जन्म होना ये दुख का कारण है तो फिर जन्म क्यों मांगते हैं? एक ही संत है तुकाराम महाराज कि अपने ही विरोधी वाक्य दूसरी तरफ उच्चारते हैं। वो एक बार कहते हैं कि हमारी एरजार समाप्त होना चाहिए, और दूसरी बार बोलता है कि बार बार हमें जन्म देना चाहिए। घेईन मी जन्म याच्यासाठी देवा तुझी चरण सेवा साधावया। तात्पर्य क्या है कि वो मांगते हैं जन्म, किस लिए? तो हेची देही घडे देवाचे भजन आणि कहे ज्ञान नाही कोठे। सत्वगुण की वृद्धि कब होगी? जब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा तभी सत्वगुण की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं होती। यही शरीर है, यही साधन है कि हम परमात्मा की आराधना उपासना कर सकते हैं, बाकी योनियों में ये ज्ञान नहीं है। इसलिए तुकाराम महाराज बोलते हैं, तुका हमने गर्भवासी सुखे घालावी अम्मासी। इस शरीर के माध्यम से ही हम ये शरीर त्यागने का या शरीर प्राप्त न होने का उपाय कर सकते हैं, इसलिए हमको जन्म होना चाहिए, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। और जो देहधारी है और जिसकी शरीर में अहंता और ममता है, उन्हीं की पुनर्जन्म रूप भिन्न भिन्न गतियां होती है।
हमारा शरीर हमें प्राप्त हुआ, पहले तो शुद्ध बुद्ध होता है, शिवोहम ऐसा बोलते हैं, पहले तो अत्यंत शुद्ध रूप होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंता और ममता, ये हमारे पूर्व जन्म की भिन्न भिन्न जो गतियां होती है उसका प्रवेश होता है। जिनके शरीर में अभिमान नाम की चीज नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। अभिमान के अलग अलग प्रकार होते हैं, देहाभिमान होता है, कर्माभिमान होता है, उपाधि का अभिमान होता है, अलग अलग तरह के अभिमान होते हैं। जिनके शरीर में अभिमान नहीं है, ऐसे जीवन मुक्त महात्माओं का आवागमन नहीं होता। जिन्होंने पूरी तरह से अभिमान का त्याग कर दिया है, उनके शरीर में अभिमान का लवलेश नहीं है, ऐसे महात्माओं का आवागमन यानी जाना आना होता नहीं, समाप्त हो जाता है। सत्वगुण की वृद्धि में मरने वालों को जिन लोगों की प्राप्ति होती है, उन लोगों में मल अर्थात किसी प्रकार का दोष या क्लेश नहीं होता। जो वो सत्वगुण की वृद्धि में जिनको अलग दूसरा जन्म जो प्राप्त होता है, वो ऐसे योनि में प्राप्त होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी दोष या मल नहीं होता है। बाकी योनियों में बहुत सारे दोष होते हैं, मल होता है, तो ये इसमें होता नहीं है। दिव्य प्रकाशमय शुद्ध और सात्विक ऐसी योनि उनको मिलती है। शास्त्रविद कर्म और उपासनाओं को जानने वाले यानी निष्काम भाव से करने वाले मनुष्य उत्तम वित्त कहलाते हैं। ये श्लोक में आया है, तदोत्तम विदाम लोकान बलाम प्रतिपद्यते। वो उत्तम वित्त कहते हैं, अरे उत्तम गति उनको प्राप्त होती है। वे उन उक्त कर्मोपासना के प्रभाव से जिन लोगों को प्राप्त करते हैं, सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाला मनुष्य सत्वगुण के संबंध से ही उन्हीं लोगों को प्राप्त कर सकता है, वही लोग को प्राप्त कर सकता है। अब आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रणीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। सत्वगुण की वृद्धि में अगर मृत्यु हो गया तो उसकी गति क्या होती है, इसका वर्णन इस श्लोक में आया है। श्लोक कहता है, श्लोक का सरलार्थ है, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है कि कर्मों की आसक्ति उसमें उत्पन्न होती है, और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु ऐसे मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। जिस समय रजोगुण बड़ा होता है, अर्थात लोभ प्रवृत्ति आदि राजसी भाव बड़े हुए होते हैं। रजोगुण का लक्षण है राजसी भाव बढ़ते हैं। राजसी भाव कौन से? लोभ है और प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति यानी मन की तीव्र इच्छा, भोग भोगने की इच्छा। सब भोग हमें मिलते ही ऐसा नहीं है, कुछ फ्री मन में हम भोगों की प्राप्ति कर लेते हैं। एक भोग भोगने की अवस्था हमारे साधारण मनुष्यों में जो है वो स्वप्न अवस्था है। स्वप्न में हम नाना तरह के भोग भोग लेते हैं जो वास्तव में नहीं है। और लेकिन ये सपनों का जो विश्व है वो कैसा होता है, वो वो सत्य नहीं होता, भासमान होता है। लेकिन केवल मन की धारणाएं, ऐसा बोलता है मणि वसे ते स्वप्नि दिसे। जो मन में है वो स्वप्न में दिखता है, और मन में क्या रहता है, जो स्थिति है उससे कुछ अलग, और उससे अलग हम क्यों सोचते हैं, हम हमारे आजू बाजू में देखते हैं कि जो लोग उन कर्म करते हैं या भोग भोगते हैं वो हमें बड़े प्यारे लगते हैं, और ऐसा लगता है कि वो हमें प्राप्त होना चाहिए, तो फिर वो सपने में आते हैं। एक संस्कृत में बड़ा वचन कहा गया है, उपद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथाः। वो मन ही मन सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये भोग भोगूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं कि दिन में भी सोचता है आदमी कि ऐसा होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत एक कथा आई है। एक ऐसा ही दरिद्री आदमी बड़ा चिंतन करता था कि मुझे तो बहुत कष्ट करना पड़ता है, तब जाके कहाँ दो वक्त की रोटी मिलती है। बहुत ही कष्टप्रद हमारा जीवन है, इससे छुटकारा होना चाहिए। चिंतन करता था मन ही मन में। दिन में बैठा है खटिया पे और आँख झपक गई, और मन ही मन सोचने लगा कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति आएगी, और धन संपत्ति से मैं क्या करूँगा, ये घर बहुत बड़ा बनाऊंगा, फिर नौकर चाकर रखूंगा, बस केवल मैं आज्ञा करूंगा, सब लोग मेरी सेवा करने आएंगे, और किसी ने ना सुना तो उसको जोर से लात मार के
मैं निकाल दूंगा। और ऐसे ही सोचते से उसमें लात पैर झटक दिया। ऊपर एक मटका टंगा था, शिंक जला मराठीत म्हणतात, वो उसका पैर वो मटके को लग गया, फूट गया, पूरा बदन पे वो दूध गिर गया, एकदम से नींद खुल गई। तो जो था घर में बचा हुआ दूध उतना भी वो लात से निकाल दिया। उपद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथः, वो मनोरथ कभी पूरे नहीं होते। लेकिन मन ही मन में सोचता है ये क्यों होता है? रजोगुण की वृद्धि होती है। उस समय रजोगुण की वृद्धि के समय स्थूल शरीर से मन, इंद्रिय और प्राणों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है। जीवात्मा से जो संबंध मन और इंद्रिय और प्राणों का होता है वो विच्छेद हो जाता है। और रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु प्राप्त होना इसे ही कहते हैं। कर्म और उनके फलों में जिनकी आसक्ति है, कर्म करते हैं लेकिन फल की अपेक्षा से करते हैं, उन मनुष्यों को कर्म संगी कहते हैं। वो कर्म करते हैं, जरूर करते हैं। गीता का संदेश भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन आगे का हमने नहीं सुना। मां फलेषु कदाचन, गीता कहती है कि हमारे विहित कर्म जो है वो करना ही चाहिए। और कौन से कर्म करना चाहिए? जो शास्त्र विहित है वो कर्म करना चाहिए। जो हमारे लौकिक कर्म है, जिम्मेदारियां है, वो भी पूरी करना चाहिए। जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहार है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमारा जो लौकिक व्यवहार है वो उत्तम तरह से करना चाहिए। वो तो कर्म करना ही है, लेकिन कहते हैं कि जो शास्त्र अनुसार नहीं है वो कर्म में गति होना नहीं चाहिए। ऐसे समय रजोगुण की वृद्धि में अगर मृत्यु हो गई तो होता क्या है? भगवान कहते हैं कर्म और उनके फलों में जिनकी आसक्ति है, कर्म में भी आसक्ति है और उसके फल में भी आसक्ति है, उन मनुष्यों को कर्म संगी कहते हैं। वो कर्म के संगी है। इसलिए मनुष्य योनि को प्राप्त होना ही कर्म संगियों में जन्म लेना है। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ इसका मतलब ही ये है कि वो कर्म से बंधा हुआ है। बाकी सब चीजें बाद में आती है, लेकिन कर्म जो है वो कर्म जैसे हमारा जन्म हुआ वहां से हमारे पीछे लग जाता है, वो कभी छूटता नहीं है। अब एकदम जन्म हुआ तब कौन सा कर्म है? जन्म होते बराबर बच्चा रोता है, एक प्रकार का कर्म ही है। उसको क्या भूख या प्यास लगती ही लगती है। ये सब कर्म के लक्षण है। जन्म से कर्म होता है। जिस समय रजोगुण बड़ा हो, अर्थात अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद आदि तामस भाव बड़े हो, उस समय जो स्थूल शरीर से मन, इंद्रियों और प्राणों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है, वही तमोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना है। रजोगुण की वृद्धि से प्रवृत्ति और लोभ बढ़ता है। तमोगुण की वृद्धि से कहते हैं कि तामस भाव बढ़ते हैं। तामस भाव कौन से? अप्रवृत्ति, सत्कर्मों में अप्रवृत्ति, वो इच्छा ही नहीं होती सत्कर्म करने की। दूसरा एक भाग है कि प्रमाद यानी दोष। एक बड़ा सुंदर उदाहरण महाभारत में आया है। भगवान श्री कृष्ण ये कौरव पांडवों का जो युद्ध टलने के लिए एक राजनयिक करके गए थे, क्या एम्बेसडर, पांडवों की ओर से शिष्टाई करने या सुलझाना, एक ध जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि, हाँ प्रतिनिधि करके गए थे, राज प्रतिनिधि करके गए थे। बहुत बातें समझाया दुर्योधन को, लेकिन नहीं माना और अपमानित किया श्री कृष्ण जी को। एक समय ऐसा आ गया कि शस्त्र लेके कृष्ण जी के और दौड़ा। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप उनको दिखाया। पूरा कौरव का दरबार जो है वो एकदम डर के मारे कांपने लगा और सोच लिया कि अपने बस की बात नहीं है। ये जो उनकी वार्ता थी वो असफल हो गई। नहीं, अब युद्ध टलना ये मुश्किल है, नहीं अब युद्ध होना ही होना है। भगवान ने वो दरबार त्याग दिया। हमने कथा सुनी है, विदुर जी के घर जाके खाना खाए, नहीं क्या? वो तो राज शिष्टाचार करके आए थे, उनकी तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन वो सब उसने त्याग दिया। ऐसा कहते हैं कि जहाँ मनुष्य का अपमान हो वहां आदमी ने रुकना नहीं। और ऐसे अपमानित जगहों पे रुकने पर होता क्या है? मानभंग होता है, आदमी की इज्जत नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने वो दरबार त्याग दिया, विदुर जी के घर चले गए। दूसरे दिन उनका प्रस्थान था। अब प्रस्थान है तो निकले कृष्ण जी अपना रथ लेके। फिर भी कुछ क्या उसको बोलेंगे फॉर्मेलिटीज होती है।
शिष्टाचार होता है, भाई राजदूत आया है तो उसको विदा करने के लिए जाना ही पड़ता है। प्रदेश का कोई मंत्री आता है, बोलने भले ही विफल हो जाए लेकिन एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, राज्य शिष्टाचार मंत्री जाके उसको विदाई करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी जाने लगे, रथ में बैठे हैं, निकले हैं, सब कौरवों के मंत्री, खुद दुर्योधन भी उनको विदाई देने आया है। ओ भगवान कृष्ण जी तो रथ में बैठे हैं, हाथ हिला रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। चलते चलते सबको भीष्म जी को प्रणाम किया, सबको एक एक करके कर्ण खड़ा था, कर्ण के पास आए, रथ रुकाया, कर्ण को अपने पास में बिठा लिया, आ जाओ, बैठ गया, थोड़ी देर चलना चाहिए, बैठ गया कर्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया कि तू तो वास्तव में पांडव है, सबसे बड़ा पांडव है। अगर ये दुर्योधन के साथ में तू युद्ध करेगा तो दुर्योधन का हारना तो तय है, तू ही फुकट में मर जाएगा। उसके बजाय तू पांडवों के सेना में, पांडवों के पक्ष में आ जा, विजय पांडवों की होना निश्चित है, तू पूरे राज्य का अधिपति हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। सब बातें उसको समझाया, तू तो कुंती का पुत्र है, कौन्तेय है। कर्ण ने सब सुन लिया और कर्ण क्या बोलता है, देखो अंतःकरण की वृत्ति कैसी होती है। दैवायत्तम कुले जन्मम मदायत्तम तु पौरुषम, बोलता है कि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, वो तो दैवाधीन था। दैवायत्तम कुले जन्मम मदायत्तम तु पौरुषम, वो मेरा पौरुष, मेरा कर्तृत्व, ये मेरे पे निर्भर है, जन्म से नहीं। सूतो वा सूत पुत्रो वा योवा कोवा भवाम्यहम, भगवान आपने बताया कि तू सूत पुत्र नहीं है, कुंती का पुत्र है, फिर भी जो भी मैं हूँ, दैव के कारण मेरा जन्म सूत पुत्र करके हुआ होगा, तो भी मेरे कर्तृत्व से मैं पौरुष करके दिखाऊंगा। अब भगवान की बात टाल दिया तो भगवान ने बोला ठीक, बाय बाय। कर्ण उतर गया, चले आगे। दुर्योधन भी खड़ा था। देखना आपने, जब भी एयरपोर्ट पे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, सबके आखिरी में उसको स्थान होता है कि एकदम एरोप्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ते समय वो प्रणाम करते हैं, पहले नहीं करते, क्योंकि पहले बाकी सब संतरी मंत्री होते हैं। तो आखिरी समय दुर्योधन था, भगवान का रथ वहां से आगे चला गया, आगे जाके फिर भी रुक गए, रुकने को बताया और बोले चलो रिवर्स पीछे करो। दुर्योधन महाराज खड़े हैं, रथ वापस आया, दुर्योधन के पास आए, दुर्योधन को भी रथ में बिठा लिया, बैठ। और दुर्योधन को क्या बताया, दुर्योधन को बताया कि तू ये पाप वासना जो है, दुष्ट कर्म जो है वो छोड़ दे, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। तू जो कुछ करता है वो अधर्म का सब हिस्सा है, तू अधर्म की प्रवृत्ति छोड़ के धर्म की प्रवृत्ति कर। और यथा ऐसा बोलते हैं कि ये तो धर्मस ततो जयाहा, जो धर्माचरण करेगा उसके पास में जय होता है, श्री होती है, यश होता है। तो धर्म से अपना आचरण कर। दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया, दुर्योधन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाभारत में है। हमारे ये दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, ये महाभारत के जो पात्र हैं वो हमें ही प्रतिनिधि करते हैं, हमारे ही प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी वृत्तियां। दुर्योधन ने कहा जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति। एक कृष्ण, तुझे क्या लगता है कि मैं धर्म नहीं जानता हूँ? जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होती है। जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। और अधर्म क्या है ये आप बताने की जरूरत नहीं, मुझे समझता है अधर्म क्या है। न च मे निवृत्ति, उससे निवृत्त होने का मेरा मन नहीं करता है। सोच के देखिए, मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि ऐसा मेरे मन में भी आता है, मालूम है कि अच्छा नहीं है, फिर भी कर लेने से क्या होता है, कर लेंगे। एक आध बार तो खाया पिज्जा, उसमें क्या तकलीफ है, रोज तो सात्विक अन्न खाते हैं, एक दिन खाया तो क्या बिगड़ा, होता है नहीं क्या। गोवा गए गोवा जाके क्या एक बार बस खाली देखने के लिए कसिनो गए, बाकी हमने कुछ किया नहीं है। जाना में धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न च मे निवृत्ति, मेरी वृत्ति नहीं होती है। अब उसको क्या समझाया, दुर्योधन की उत्तर में तात्पर्य क्या है कि ऐसे तमोगुण की वृद्धि में अगर मृत्यु हो जाए तो उसको कीट पतंग पशु पक्षी वृक्षलता आदि जो तामसी योनियां है वो प्राप्त होती है, उनमें जन्म लेना ही मूढ़ योनियों में जन्म लेना है। इन दो श्लोकों में सत्व रज और तमोगुण की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बताए गए। इससे यह जानने की इच्छा होती है
हमें ये जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। एक आशंका आती है। मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञाता है, हमने नहीं पूछने पर भी हमारे मन में क्या आशंकाएं आती है वो भगवान जी को मालूम है। अर्जुन के मन में क्या क्या शंकाएं उपस्थित होती है या प्रश्न होते हैं, ना पूछने पर भी उनको मालूम होता है। वो लगा कृष्ण जी को कि इसके मन में ऐसा आया होगा कि इस प्रकार कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है, कभी सत्व गुण की, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की। बहुत बार हम कहते हैं अच्छा कर्म भी किया तो हमने किया, बुरा कर्म हुआ तो भगवान की इच्छा से हुआ, वो सब कर लेता है, ऐसा होता है। तो इस पर भगवान कहते हैं 16वां श्लोक आता है, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। सुकृतस्य ये शब्द आता है, जो शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं उनको सात्विक कर्म कहते हैं। और ये सात्विक कर्मों को सुकृतस्य कहा गया है। जो आदमी सात्विक कर्म करता है वो सुकृत करता है। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला, पहला ये बड़ा प्रसिद्ध अभंग है और किसी भी वारकरी या संप्रदाय में पहला अभंग अगर कोई बोला जाता है तो ज्ञानेश्वर महाराज का रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो साजनी, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा। ये भगवान का रूप देखने पर सुख झाले, वो सब सुख हमें मिल गया केवल देखने मात्र से। और बोलते हैं ये सुख विधान कौन है, तो माधव बरवा केशव बरवा वही है। लेकिन उसका ध्यान, उसका चिंतन कब होता है, बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी। ऐसे ही भगवान का प्रेम नहीं होता है, बहुत सुकृताची जोडी। तुकाराम महाराज ने यही भाव अलग शब्दों में कहा है, मागे बहुता जन्मी हेची करीता आलो आम्ही भव ताप श्रमी सुख होईल दुःखाचे। जन्म जन्म से हम ये करते आए हैं, माझ्या वडिलांची मिराशी का देवा तुझी चरण सेवा पांडुरंगा। एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों से हम ये करते आए हैं। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं बहुत सुकृताची जोड़ी। ये सुकृत कौन सा है, जो सात्विक कर्म मनुष्य करता है उसको सुकृत कहते हैं। ऐसे कर्मों के संस्कारों से अंतःकरण में जो ज्ञान वैराग्य आदि निर्मल भावों का बार बार प्रादुर्भाव होता है। ऐसी सुकृत करने से होता क्या है कि ज्ञान ये प्रकाशमय होता है। वैराग्य यानी विरक्ति यानी आसक्ति रहित वर्तन करना, ये भाव बार बार इसलिए हमारे अंतःकरण में प्रकट होते हैं और मरने के बाद दुख और दोषों से रहित दिव्य प्रकाशमय लोगों की प्राप्ति होती है। मरने के बाद भी उनको कोई क्लेश नहीं होता, क्लेशदायक योनि नहीं मिलती है। वही उनका सात्विक और निर्मल फल है, यही उसका फल है। जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए अहंकार पूर्वक बहुत परिश्रम के साथ किए जाते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि वो भोग के लिए बहुत परिश्रम करके आदमी करता है। वैसा देखा जाए तो भोग भोगने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कष्ट देना पड़ता है, फिर भी हम सहन कर लेते हैं। क्यों? अच्छा भोग मिलने की आशा अपेक्षा होती है, उसे राजस कर्म कहते हैं। ऐसे कर्मों को करते समय तो परिश्रम करने के दुख तो होते ही होते हैं, कष्ट तो होता ही होता है, परंतु उसके बाद भी वे दुख ही देते रहते हैं। वो भोग भोगने के लिए परिश्रम करना ये तो दुखदायक ही है, प्राप्त होने पर भी दुख देते हैं। उनके संस्कारों से अंतःकरण में बार बार भोग, कामना, लोभ और प्रवृत्ति आदि राजस भाव प्रवृत्त होते हैं। पिछले समय मैंने उदाहरण दिया था कि चलो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो बहुत क्या भाग्य से पुत्र प्राप्ति हुई, बड़े लाड प्यार से उसका जतन किया, उसको बड़ा किया। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पुत्र का कर्तव्य क्या है कि पिता को अग्नि देना। कभी ऐसे मन में विचार आता है क्या कि पुत्र पैदा, चलो मुझे जलाने वाला पैदा हो गया, नहीं, कभी उसके जन्म की तो बड़ी खुशी हमें होती है। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है और फिर आज के ज़माने में तो हम देखते हैं कि भाई बूढ़े माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में रखो इनको, क्योंकि बड़ी तकलीफ है इनकी।
जिसके जन्म के समय हमने हाथी पर बैठकर लोगों को पेड़े बांटे, वही बोलता है कि अब आपकी रवानगी हम वृद्धालय में करते हैं। तात्पर्य क्या है कि हमारे रजब प्रवृत्ति से भोग कामनाओं की वृत्ति होती है और ये राजस भाव स्फुरित होते हैं, जिनसे मन विक्षिप्त होकर अशांति और दुखों से भर जाता है। बाद में पछतावा होता है कि क्या मैंने कर लिया, क्या मेरे से हो गया। लेकिन उस समय तो समय निकल गया रहता है। उन कर्मों के फलस्वरूप जो भोग प्राप्त होते हैं वे भी अज्ञान से सुखरूप दिखने पर भी वस्तुतः दुखरूप होते हैं। इसका उदाहरण मैंने ज्ञानेश्वर का उदाहरण दिया। दिखता है सुखरूप लेकिन होता है दुखरूप होता है। और फल भोगने के लिए जो बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना पड़ता है, और ऐसे सब ये भोग जो है, जो ये राजस भाव से पैदा होते हैं, उनको भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक बार ऐसा ही प्रश्न एक ऋषि के मन में आ गया कि मैंने तो बड़ा अच्छे कर्म किए। ये कथा भागवत में आती है, लेकिन क्या है 7 दिन में भागवत तो पूरा होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे कथा जो है वो भागवत कथा बोलने वाले महाराज जी होते हैं, वो छोड़ देते हैं, कुछ कुछ बातें बताते हैं। एक तपस्वी था, उस पर एक आरोप आ गया। क्या आरोप आ गया? किसने चोरी किया। अब वास्तविक बात है, ऋषि मुनि तो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने काय की चोरी किया। लेकिन क्या कि कुछ चोर कुछ चीज वस्तुएं सोना चांदी लेकर भाग रहे थे। पीछे से सैनिक आ रहे हैं और डर के मारे उन्होंने ये तपस्वी बैठा था उसके सामने डाल दिया और भाग गए। जान बचाना तो पहला कर्तव्य है। अब इसके सामने पड़ा, सैनिक आए, देखा तो ये ऋषि के सामने सब अपना ऐवज पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि यही चोर है, पकड़ के ले गए दरबार में। अब न्याय निष्ठुर होता है, उन्होंने कहा कि इनको मृत्युदंड दिया जाए। और उस समय सूली पे चढ़ाने की एक प्रथा थी कि इनको सूली में चढ़ाया जाए। एक ऐसा नुकीला ऐसा स्तंभ होता है, उस पर वो आदमी को रखते हैं। उस पर रखा गया। बहुत ही वो ऋषि था, उसको तो ये इसका कोई गम नहीं था। मन ही मन सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, चोरी तो मैंने की ही नहीं है, कुछ दुष्कर्म एक भी नहीं किया, मन में भी नहीं आया, फिर भी मेरे को ऐसा क्यों भोगना पड़ता है। मन ही मन वो भगवान का स्मरण करने लगा। भगवान मैंने ऐसा क्या किया, इस जन्म में तो कोई पाप वासना मेरे दिल में नहीं आई। तो तब जाके उसको दृष्टांत हुआ कि एक 25 जन्म के पहले तूने एक कीटक जो था उसको नुकीले कांटे से उसको क्या टोचा था। उसको कितनी यातना हुई होंगी, कितनी पीड़ा होगी। वो जो तेरे कर्म का फल है अभी इस जन्म में सूली पर लटकाने से मिल रहा है। महाराज धृतराष्ट्र के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि उसको 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र वाला तो बहुत, उस समय तो ज्यादा पुत्र होना ये भाग्य का लक्षण माना जाता था। 100 पुत्र का बोले धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए कौरव ये महाभारत के युद्ध में। इसको इतना दुख प्राप्त हुआ। अब इतना सब दुख उसको प्राप्त हुआ दुष्कर्म करने से, तो 100 पुत्र होने का भाग्य उसको कैसे मिला? तो उसका उत्तर दिया कि 50 जन्म पूर्व इसने जो सुकृत किया था वो सुकृत का फल उसको 100 पुत्रों के जन्मों में मिला, और बाकी सब जन्मों के जो दुष्कृत्य थे उससे उसको 100 पुत्रों की मृत्यु देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तात्पर्य क्या, हमारे जो कर्म होते हैं वो एक जन्म में घंटे नहीं। अगर हमारे बुरे कर्म है तो बार बार हमारे साथ आते हैं, हर योनि में आते हैं, यही कहना है। और फल भोगने के लिए बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना पड़ता है, वह तो महान दुख ही है। इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल मिलता है सब दुख रूप ही होता है। तामस कर्म, जो कर्म बिना सोचे समझे मूर्खतावश किए जाते हैं और जिनमें हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं, वह कर्म तामस कर्म है। तामस कर्म है जो बिना सोचे समझे मूर्खतावश किए जाते हैं और जिसमें दोष ही दोष रहता है, वो तामस है। उनके संस्कारों से अंतःकरण में मोह बढ़ता है और मरने के बाद जिन योनियों में तमोगुण की अधिकता है, ऐसी जड़ योनियों में जड़ योनियों की प्राप्ति होती है। वही उसका फल अज्ञान है। कहते हैं कि उनका जन्म जो है तामस योनियों में होता है, जहाँ ये तमोगुण की वृद्धि ज्यादा होती है।
गुण और कर्म दोनों के संबंध से ही अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति होती है। ज्ञान आदि के उत्पत्ति को सत्व आदि गुणों की वृद्धि के लक्षण क्यों माना गया? ये तामस योनि के जो लक्षण है वो लोभ है या हिंसा है, दोष है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान आदि के उत्पत्ति का सत्व और गुणों की वृद्धि के कारण लक्षण क्या है? तो भगवान ने बताया, सत्वम संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एवच। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। यहाँ ज्ञान जो शब्द आया है वो उपलक्षण मात्र है। ज्ञान यानी क्या? अब बड़ा प्रश्न है सामने कि ज्ञान किसको कहेंगे? हम जो बड़ी किताबों का ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान है क्या? यहाँ कहा गया कि ज्ञान शब्द उपलक्षण मात्र है। इस कथन से यह समझना चाहिए कि ज्ञान, प्रकाश और सुख शांति आदि सभी सात्विक भावों की उत्पत्ति सत्वगुण से होती है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कौन सा? निर्मल ज्ञान है जिसमें कोई मल नहीं है, शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान कौन सा? आहे मिहा कोण करावा विचार, मेरे अंदर जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा है उसकी पहचान, जिसको आत्मज्ञान कहा गया। ज्ञानेश्वर महाराज ने बुधवार को हमने कहा, जय ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। ये आत्मरूप की पहचान होना, इसको ज्ञान कहते हैं। वैसे ही यहाँ लोभ जो शब्द आता है वो भी उपलक्षण मात्र ही है। लोभ, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थपूर्वक कर्मों का आरंभ आदि सभी राजस भावों की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। रजोगुण से इन गुणों की वृद्धि होती है। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान तो उत्पन्न होते ही है। प्रमाद लोभ होता है, मोह होता है और अज्ञान तो होता ही है। इसके सिवा निद्रा, आलस्य, अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि जिनमें तामस भाव है वे सब तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। ये तो अप्रकाश तो होता ही होता, अज्ञान तो आता ही आता है। लेकिन इसके साथ साथ बोलते हैं निद्रा, एक तंद्रा, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्था बताई गई। मराठी में उसको कहते हैं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। और उसके बाद में तुर्या और पश्यंती, ये भी उसके आगे की अवस्थाएं हैं। ये निद्रा में यानी सब जानते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देना, इसको निद्रा कहते हैं। और आलस्य ये तो हमारा गुण ही है। कोई काम उत्साह से हम नहीं करते। बार बार कहा गया, हमारे संतों ने, हमारे पंडितों ने कहा कि जो भी काम करना है बहुत उत्साह के साथ, आनंद के साथ करना चाहिए। लेकिन अब करना ही है, इस प्रकार हम कर्म करते हैं, ये आलस्य का लक्षण है। और अप्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति होती नहीं है, वे सब तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। सत्वादि तीनों गुणों के कार्य ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्व गुण में स्थिति कराने और रजत तथा तमोगुण का त्याग कराने के लिए तीनों गुणों में किस पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों का प्रतिपादन भगवान कर रहे हैं। अब 18वां श्लोक आता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्य मध्ये तिष्ठति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों में जाते हैं। इसके पहले इसका वर्णन आ गया कि जो सत्व गुण से भरे होते हैं या सत्व गुण की प्रवृत्ति में रहते हैं उनको उच्च योनियां प्राप्त होती है। और राजस जो गुण है उसमें वो मध्य स्थान पे है। राजस पुरुष, और वो गुण से वो पुरुष की पहचान होती है। राजस पुरुष जो होते हैं मध्य में, अर्थात मनुष्य लोगों में ही रहते हैं, उनको फिर से मनुष्य का जन्म ही मिलता है। और तमोगुण के कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को, अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों में तथा नरकों को प्राप्त होता है। महाभारत अश्वमेध पर्व में इससे मिलता जुलता श्लोक आया है। ये जो श्लोक है ये महाभारत में भी ऐसा की ऐसा ही आया है। बताते हैं कि अच्छे कर्म करने से उच्च योनि मिलती है, ये राजस गुण के कर्म करने से फिर से वही स्थान मिलता है, और तामस कर्म करने से फिर नीच योनि मिलती है। ये तो हमें इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ये तो मालूम है हमको कि अच्छा अगर हम कार्य करेंगे तो उसके फल अच्छे ही मिलेंगे। हम क्लास में बार बार बताते हैं कि अगर बहुत सारी पढ़ाई करने की आदत आप डाल लोगे
तो निश्चित आपको मेरिट या लिस्ट में आपका नाम आएगा। और साधारण है, कैसे तो भी हमको पास करना है, 35 मार्क मिल गए बहुत हो गया, तो वो तो आगे के क्लास में जाएंगे, लेकिन बुद्धि जो है वही रहेगी। और जो पढ़ाई भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आलस्य में ही रहेगा, तो उसको अब तो फेल करना भी ये अभी सरकार ने मना कर दिया है कि फेल किसी को नहीं करना, पास ही पास करना है, तो जबरदस्ती पास करना पड़ता है। लेकिन एक जमाना होता था हमारे बचपन में, आप लोगों के बचपन में भी ये होता होगा कि फेल होते थे, नापास, मराठी में नापास बोलते हैं, नापास हो गया, फिर वही क्लास में। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारे 3-4 साल बड़े भाई के साथ में जो पढ़ा वो हमारे साथ में भी पढ़ रहा है। किसी ने बड़े अच्छे से कहा कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, अभी 10वीं का उसने बहुत सारी पढ़ाई कर लिया, अब वो उसको पूरा ज्ञान हो गया। एक बार में पढ़ने से क्या होता है, बार बार पढ़ा है उसने। ये जो प्रवृत्ति है आलस्य की, तामस गुण की प्रवृत्ति है, उसको अधोगति, अधो योनि प्राप्त होती है। फिर इस अध्याय के 5वें से 18वें श्लोक तक गुणों के स्वरूप तथा गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए जो मनुष्य की गति है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन भगवान ने किया है। इस वर्णन से यह बात समझाई गई कि मनुष्य को पहले तम और रजोगुण का त्याग करके सत्व गुण में अपनी स्थिति करनी चाहिए। इसका तात्पर्यार्थ बोध ये है कि हमें रज और तमोगुण की समाप्ति करना चाहिए, रजोगुण को त्यागना चाहिए, तमोगुण को त्यागना चाहिए और सत्वगुण की वृद्धि करना चाहिए। और ये सत्वगुण की वृद्धि करने का उपाय क्या है? हमारे मोरोपंत जी ने कहा कि सुसंगति सदा घड़ो, सुजन वाक्य का नहीं पढ़ो। सत्संगति करना चाहिए, और ये सत्संगति बड़े भाग्य से मिलती है, बड़ा दुर्गम है, दुर्मिल नहीं मिलती है। प्रयत्न पूर्वक संतों का सहवास करना पड़ता है। सत्संगति से होगा क्या? सत विचार मन में आएंगे, वो कभी बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, वो अच्छी वृत्तियां हमें धारण होगी। रजोगुण का अपने आप त्याग होगा, तामस गुण की वृत्तियां नहीं उठेगी। इसका तात्पर्य यही, ये 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक हम पढ़ते पढ़ते आए, इसका यही फल है, यही तात्पर्य है कि तमो और रजोगुण का त्याग करके सत्व गुण में अपनी स्थिति करनी चाहिए, और उसके बाद सत्व गुण का भी त्याग करके गुणातीत होना चाहिए। यह अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। इसमें कहा गया कि ये 3 गुण तो हमारे पर कार्य करते ही है। ऐसा नहीं है कि सत्व गुण की प्राप्ति हो गई, भरा पूरा सत्व गुण आ गया, तो एक स्थिति में उसका भी त्याग करना चाहिए। सत्व गुण छोड़ के गुणातीत होना चाहिए। भगवान का स्वरूप कैसा है? गुणातीत, वो गुणों से बनता नहीं है। सत्व गुण का बंधन भी बंधन है। इसलिए बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हथकड़ी चाहे सोने की क्यों ना हो, लेकिन आखिर क्या है? हथकड़ी है। हथकड़ी अच्छा लक्षण है, चलो भाई सोने की है, रख दो, ऐसा नहीं। एक सज्जन ने, बस 1 मिनट में बता देता हूँ, एक सज्जन ने एक खेत में चोरी कर लिया। प्रवृत्ति होती थी, गया खेत में, बड़ा तिल का खेत था, उसने निकाल लिया, झटक के तिल खा रहा है। तो एक रखवाली करने होता है, उसके पास में गोफन होती है, देहातों में गोफन रहता है, उसमें पत्थर डाल के घुमा के मारते हैं। वो रखवाला जो था उसने गोफन से एक पत्थर जोर से मार दिया, इसके बहुत जोर से पीठ में लग गया, तिल मिला गया। अरे बाप रे, बहुत जोर से लग गया, चोरी नहीं करना चाहिए था, देख लिया उसने, पत्थर तो लग गया। अब थोड़ा आगे जाके देखा पीछे, तो जो पत्थर नीचे गिरा था सोने का था, सोने का गोला था। अब उसको लगा कि भाई बार बार चोरी करूं, चलो थोड़ा सह लूंगा, लेकिन मिल रहा तो सोने का पत्थर है। तो ये आदमी की वृत्ति है, सत्व गुण की ओर दौड़ता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण उस पर हावी हो जाते हैं। ये 18वें श्लोक तक भगवान का कहना है कि सत्व गुण का भी त्याग करना चाहिए, गुणातीत होना चाहिए। गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले 2 श्लोकों में बता गया है। ये 19वें और 20वें श्लोक में सत्व गुण का ये गुणातीत अवस्था कैसी है, इसका लक्षण बताते हैं। तुकाराम महाराज ने एक बार बताया था, एक अभंग में आता है, तुका म्हणे आम्ही झालो अग्नि रूप, लागो नेदी पाप पुण्य अंगा।
इसका विश्लेषण मतलब ये है सत्व गुण का भी त्याग। वो बोलते हैं कि हम अग्नि रूप हो गए। अग्नि का लक्षण क्या है? उसमें अच्छा भी भस्म हो जाता है, बुरा भी भस्म हो जाता है। तुकाराम महाराज कहते हैं हमारी अवस्था कैसी हो गई? अग्नि रूप हो गई। लागो नेदी पाप, पाप भी हमें छूता नहीं है। पुण्य अंगा, पुण्य भी हमें छूता नहीं है। इसको बोलते हैं गुणातीत अवस्था। इसका वर्णन हम आगे के विवेचन में या आगे के पाठ में करेंगे। अब यहाँ रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। कुछ बताना होगा, पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। 5 मिनट अपने पास में है, क्योंकि जो मेरी जितनी भी अल्पमति है उससे मैं विवेचन करते रहता हूँ। बराबर है नहीं पता नहीं, आप बड़े जानकार हो, आप पढ़ते हो तो बताइए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती। भगवद गीते जय भगवद गीते, हरिय कमल विहारी, हरिय कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, प्रभु कामासक्ति हरा। तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, प्रभु निर्मल मलहारी। चरण रहस्य प्रदायिनी, चरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखदायिनी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, प्रभु कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, प्रभु नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, प्रभु हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, प्रभु मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, प्रभु जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कपूर गौरम करुणावतारम सदानंदं देवं, सदा सत्तं विद्यार्थी स्वामी कृष्ण। मंदारमाला कपालकाय, कपालमाला कृष्ण। दिगंबराय दिगंबराय, नमस्काराय
हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री महादेव की जय 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 श्री कृष्ण भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय। अरे वाह, जय श्री मथुरा गया था तो पसंद अरे वाह सौभाग्य पसंद गेला हो त्याला